नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो खास चीज़ें आपकी हथेली में हैं, बल्कि तीन, और ये खास चीज़ें आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देने में सहायक होंगी। सबसे पहला है गुरु पर्वत से प्रभावित आपकी इंडेक्स की फिंगर। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो भाग है इसको हथेली का पर्वत कहते हैं और इसको हथेली का जुपिटर का माउंट कहते हैं। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की तरफ से इसको जानें तो ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारे जो नवग्रह हैं ये उन नवग्रहों में से 7 ही ग्रह होते हैं हुए से जो प्रैक्टिकल रूप में रहते हैं। 2 ग्रह आपके राहु और केतु जो है छाया ग्रह होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, छाया ग्रह उनको कहते हैं। वास्तव में जो हमारे ग्रह हैं वो 7 ग्रह हैं और उन 7 ग्रहों में से जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है और उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर सबसे बड़े स्तर पे पड़ता है, सबसे विशाल स्तर पे पड़ता है। और जो हमारे पंचभूत हैं, जिन्हें 5 तत्व कहते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, उसमें से सबसे बड़ा जो तत्व है वो आकाश तत्व है। और ये जो बृहस्पति है ये उसी आकाश तत्व के मालिक हैं। अब बड़े कैसे हैं, कैसे इसकी गणना की जाए हथेली में कि ये सबसे बड़े ग्रह हैं। वैसे सभी ग्रहों का आप जो है गणना अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे ये हृदय की रेखा है आपकी, ठीक है, और देखिएगा ये बृहस्पति ग्रह है, ये मस्तिष्क रेखा तक आ रहा है, ये ठीक, ये मस्तिष्क रेखा तक है और जो ग्रह है वो हृदय रेखा तक आ रहे हैं इस प्रकार से। तो आपको अगर आप नापें, इसको एक पैमाना बनाएं, तो सबसे बड़ा ग्रह यही निकलेगा आपका, जुपिटर। अगर आप आधुनिक विज्ञान की तरफ भी जाएं तो भी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। और 5 तत्वों में आकाश तत्व, जिसके अंदर 4 तत्व मौजूद होते हैं, उनका जो लीडर है वो आकाश तत्व है, ये उसके कारक है। हमारी चाहे हथेली हो, चाहे हमारी जन्म कुंडली हो, उसमें 2 ऋषि ग्रह बैठते हैं। एक है शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, हथेली में यहाँ पे इसको देखा जाता है वीनस का माउंट, और एक है जुपिटर का माउंट जो देवताओं के गुरु हैं। अब ये देवताओं के गुरु हैं तो सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा न किसी की पदवी है और न इनसे बड़ा कोई है, ठीक है ना। तो इसकी जो उंगली है इसका प्रभाव पड़ता है। अब आप देखेंगे ये हल्की झुकी हुई है, हल्की, बिल्कुल हल्की, यहाँ से हल्की झुकी हुई, किसकी तरफ झुकी हुई है, मिडिल की फिंगर की तरफ। इसको भाग्य स्थान कहते हैं हथेली में। शनि ग्रह जो हमारे कर्मों को देखता है। अब भाग्य स्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिएगा, हम अपने जीवन का, अपने भाग्य को संवारने में कर्म को महत्व देते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे, जिस रास्ते पे हम जाएंगे, जिस प्रकार का कर्म करेंगे, उसी प्रकार का हमारा भाग्य भी होगा। अच्छे कर्म करेंगे, सही दिशा की तरफ मेहनत करेंगे, तो तब जाके हमें जीवन में तरक्की मिलेगी और हमारा भाग्य जो है सौभाग्यशाली रहेगा। तो ये आपकी जो है इस जन्म के कर्मों को देखता है, आपके जीवन में जो चल रहे हैं। अब जब धर्म है, ये गुरु मतलब धर्म, ठीक है ना, और धर्म से शुरू होता है, तब धर्म, अर्थ, काम, अंत में मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है ना।
आप जो चाहे एस्ट्रोलॉजी को माने चाहे न माने, लेकिन परोक्ष या अप्रोक्ष रूप में एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन के आयामों से जुड़ी हुई है। अब जब ये उंगली कहीं ना कहीं चाहे हल्की झुकी इस तरफ झुकता है, तो आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी पंथ के हों, जिस भी जाति के हों, जिस भी कर्म के व्यक्ति हों, उसके अंदर आपको धार्मिकता रहेगी, अपने धर्म और अध्यात्म में आपको बहुत शानदार रुचि रहेगी। ये इसको बताता है। तो आपकी उंगली का झुकाव बता रहा है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं बड़ी मात्रा में, और अपने आराध्य के प्रति आगे भी आप समर्पित रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात, आप स्वाभिमानी तो होंगे, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आएगी, जो आपका वर्चस्व रहेगा। लेकिन फिर भी आपका जो व्यक्तित्व है उसमें दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी, और जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा। तीसरी बात, गुरु की वजह से आप आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कार दे पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला परिवार है, आपके जो वंश हैं, उसमें गुरु कृपा बनी रहेगी। ये इसका अनूठा उदाहरण दे रहा है। दूसरी खूबी है इस उंगली में, यहाँ पे देखेंगे तो ये सूर्य की उंगली से यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर महिलाओं की हथेली में ऐसा हो तो इसे बेहतरीन माना जाता है। बड़े श्रेष्ठ अवस्था इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये उंगली गुरु पर्वत जुपिटर के माउंट पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये प्रैक्टिकल रूप में आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, फ्रेंडशिप नेचर जिसका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो भी प्रबल रूप में आपके अंदर रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी, ये सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, आपके सवालों पे भी आऊँगा, लेकिन इसको देखते हैं पहले। आपका जो बृहस्पति का पर्वत है वो पुष्ट और सुंदर है, ये भी बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं, आप श्रेष्ठ हैं। अपने जीवन में समय आने पर आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, स्वाभिमानी होंगी, नॉलेज बहुत अच्छा आपको रहेगा और न्यायप्रिय व्यक्तित्व की धनी होंगी। ज़्यादातर मामलों में आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाली रहेंगी और दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर रहेगी। समय मिलने पे आप दूसरों की मदद भी करेंगी। धार्मिक भावनाएं रहेंगी, बड़ी मात्रा में रहेंगी, और कहीं ना कहीं विद्वान होंगी अपने क्षेत्र में, आत्मज्ञानी होंगे आप, और इसकी वजह से आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। परिस्थितियां अन्य ग्रहों की वजह से आपके जीवन में आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जीवन में कुछ दिन परेशान जरूर कर सकती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से समस्याएं आई थी उस तरह से चली भी जाएंगी, आपका अनिष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, चाहे आप जो है सरकारी नौकरी की कोशिश करें, भले ही अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी कोई चीज़, आगे आके बताऊंगा उसको, लेकिन चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, चाहे अपना काम करें या अन्य काम को करें,
तो भी बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। कौन कौन से क्षेत्र हैं देखिएगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, चाहे सरकारी क्षेत्र की मदद लें, चाहे आप ट्यूशन वगैरह खोलें, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं तो सुटेबल ज़्यादा रहेंगे। ये आपको धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी और आप कामयाबी ज़्यादातर हासिल करेंगे। इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, या मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में आप तरक्की पाएंगे। अगर काम करने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब थोड़ा देखें तो ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उभार आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा, दूसरा हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है जो आपके मोटापा को बढ़ा सकता है। तीसरा, आप नहीं समझेंगे लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है, इससे आपको बचना है। तो ये चीज़ें आपकी प्रथम चीज़ थी जो बहुत शानदार थी, वो मैंने दिखाई। दो अन्य चीज़ें हैं जो आपके जीवन को निश्चित तौर पे आगे जाके निखारेंगे। पहली चीज़ बता दी मैंने। दूसरा, आप अपनी हृदय की लकीर को देखें, धीरे धीरे इस प्रकार जा रही है और आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में जा रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप में ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका होने वाली हैं। आपकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव ज़्यादा हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके कारण आप टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगी। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए पीछे नहीं हटेंगी, हिचकिचाएंगी नहीं, आप जुगाड़ लगाएंगी। किसी को इस्तेमाल करके भी आगे बढ़ना हो आप गुरेज नहीं करेंगी। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब हमारे अंदर आगे बढ़ने की सोच होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, फिर अन्य चीज़ों पे चलते हैं हम। यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये रेखा बेहतरीन रेखा कही जाती है। ये रेखा बुद्ध पर्वत पे जा रही है। कुछ लोग इसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसको व्यापार की रेखा कहते हैं और कुछ लोग इसको बुद्ध की रेखा कहते हैं। वास्तव में एक ही रेखा है ये, अनेक नाम हैं इसके। जैसे कोई व्यक्ति गाय चराने चला गए तो ग्वाला हो गया, ठीक है ना। अगर होटल में चला गया वेटर का काम करे तो वेटर हो गया। अगर वही व्यक्ति इंजीनियरिंग का कोई काम करे तो इंजीनियर हो गया। चीज़ एक ही है, आदमी वही है, जो काम करता है वो नाम उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बुद्ध की ओर जा रही है तो इसको बुद्ध की रेखा कहते हैं। ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है जैसे जैसे ये दोष से निवृत्त हो जाएगी और इसका साम्राज्य बढ़ेगा, ये आगे को बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी आयु को ये बहुत बढ़ा देगी। ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता निश्चित तौर पे आपकी जीवन में दिलाएगी, ये इसको दिखा रही है। और ज़्यादातर आपके अंदर व्यापार के गुणों को भरेगी। आप भले ही नौकरी करना चाह रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर व्यापार के गुण ज़्यादा रहेंगे, आप व्यापारी हो सकते हैं। इसकी 99.9% मामले में ये संभावनाओं को दिखा रहा है। और व्यवसाय में आएंगी तो तरक्की भी आप खूब करेंगी, ये बता रहा है। और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। मानी अब आप समझ लो आपका करियर किस तरफ जा रहा है। बृहस्पति और आपकी महत्वाकांक्षाएं, बृहस्पति पे बनने वाली उंगली
और आपकी हृदय की रेखा और आपकी बुद्ध की रेखा, अपना आप समझना ही बहुत है। इसमें एक डिटेल बताऊंगा तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा, तो आप खुद समझें कि आप किस तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है, एक कमी भी इस रेखा में है। जैसे जैसे इसका वर्चस्व बढ़ेगा वैसे वैसे पेट से संबंधित परेशानियों को देगा, और जब एक बार पेट से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं तो फिर वो अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग देना बैठ जाता है। तो इस पे थोड़ा काबू रखना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करनी है, ये मुख्य चीज़ें थी। अब दो चीज़ मैं ऐसी बता रहा हूँ जो आपको जो है थोड़ा सा इन चीज़ों को सचेत रहना है। दो चीज़ों के बाद आपके सवाल लेता हूँ, फिर अन्य चीज़ों पे आता हूँ। एक तो देखिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी जीवन की रेखा, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, खराब है ये। क्यों खराब है? ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लोग मन मर्जी के मालिक होते हैं, ये भी अच्छी बात है। स्वयं के निर्णयों पे चलना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मंगल का प्रभाव जब पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े फैसला ले लेता है और जीवन में उसके लिए इनको पछताना पड़ता है कई बार। आर या पार वाला हिसाब होता है, ठीक है ना। जीवन में परेशानियां खड़ी करता ही है। जिद्दीपन इन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है, मंगल के कारण स्वतंत्र विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। किसी की सलाह नहीं, अपनी सलाह ही इनको बेहतरीन लगती है। अब ये पीछे तो पछताते हैं, लेकिन उस समय जो है आवेश में आ जाते हैं। उतावलापन, जल्दीपन, ओवर कॉन्फिडेंस इनके जीवन में परेशानियां खड़ी करता है, तो आपको थोड़ा सा सहज के रहना है। दूसरी बात, ये आपका जो अंगूठा है उसमें देखेंगे तो ये सेकंड पौरवा ये पहले पौरवे से काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आप अपना नुकसान जल्दबाजी में कर सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, तो बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अन्य चीज़ों की रेखाओं को भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये स्पष्ट बता रहा है कि 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय है। दूसरा, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके जीवन में बेहतरीन चीज़ों को लेके आएगा। हाँ, आपका जो शुरुआती दौर है थोड़ा सा पीड़ादायी दिखाई दे रहा है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चीज़ें आपकी जीवन में दिखाई दे रही। तीसरी बात, ये मणिबंध की जो पहली रेखा है इसमें स्पष्ट 25 से 30वें वर्ष के बीच में आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और अति उतावलेपन में, ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा निर्णय मत लें। जीवन में सब कुछ खो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भले ही उससे ऊंचे उठेंगे, लेकिन एक बार ऐसा हो सकता है। तो बस आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपने काम कंटिन्यू करने हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में और ओवर कॉन्फिडेंस में, इन चीज़ों से आपको बचना है। निश्चित तौर पे जो है आप जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। बहुत कुछ समझा दिया है मैंने इस हथेली के माध्यम से आप लोगों को। अब थोड़ा सा मैं आपके सवाल लेता हूँ। पहला आप लिखते हैं, मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगी हूँ 2 साल से। क्यों रहने लगे हैं? मंगल से आप देखेंगे इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे निकल रही है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके स्वास्थ्य पे ज़बरदस्त प्रभाव दे रहा है। किन किन चीज़ों के प्रभाव दे रहा है? एक तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत में कमी कर रहा है।
दूसरा, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार दे रहा है। तीसरा, ये आपके रिश्तों में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो, उसका जो चरम सुख है उसकी तरफ थोड़ी चिंताओं को दिखा रहा है। चौथा, जो आपका आर्थिक मामला है उसमें ये आपको कमी की ओर ले जा रहा है। और पांचवा, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने का काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार हनुमान जी का बहुत भव्य और रामबाण इलाज वाला उपाय है, उसको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरा सवाल, आप कहते हैं मेरी पढ़ाई में बहुत परेशानियां आ रही हैं, मैं जब भी पढ़ने की सोचती हूं तब कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती हैं। उसका कारण आपकी ये राहु की कट है। राहु के क्षेत्र पे गुणा का चिन्ह का मतलब होता है कि आपका राहु नेगेटिव है। और सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं और इसका असर आपकी पढ़ाई में भी दिखाई दे रहा है। तीसरा, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूं तो किस फील्ड में तैयारी करूं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है या वाणिज्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। सरकारी नौकरी में जाएं तो किस में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो किस में जाएं? अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इसमें आप तैयारी करें। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट है या जो है वाणिज्य है। इन दो चीज़ों में अगर आप जाएं तो आपको कामयाबी हासिल होगी। बच्चे का योग कब है और कितनी संतान है? देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अब विज्ञान का युग आ गया है, तो कितने बच्चे होंगे ये हम बताना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए बताते भी नहीं हैं। चाहे पर्सनली हो चाहे जो है वो भी है, हम नहीं बता सकते, लेकिन बच्चे के योग है कब है इसका जो है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपकी हथेली कह रही है, अभी आपको 1 से 1.5 साल तक इस तरफ ध्यान नहीं देना है। राहु का उपाय करके अपने स्वास्थ्य को सुधारना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है 26 से 28वें वर्ष के बीच में सुंदर योग बन रहे हैं। आप जो है कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। नेम फेम मिलेगा क्या? देखिएगा, नेम फेम का जो योग बन रहा है आपकी हथेली में वो जरूर मिलेगा, लेकिन ये 36वें वर्ष से शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। खुद का घर कब बनेगा? या तो 36वें से 38वें वर्ष के बीच में मिलेगा या तो 42वें वर्ष तक आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलने की संभावना को ये दिखा रहा है। ये थे आपके कुछ सवाल जो मैंने हथेली को देख के आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, फिर यहाँ से निकल कर फिर यहाँ से निकल रही है, मानी आपकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और इसमें राहु की लकीरें इसको प्रभावित कर रही हैं। जब करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो जो आपका करियर का मामला होता है, जो आपका धन का मामला होता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। मानी लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी आपको न तो एक अस्थायी वाली नौकरी मिलती है, न आपको इसका व्यापार मिलता है या अन्य काम आपको मिलते हैं जो अस्थायी हो। धन के मामले में भी संघर्ष और अभाव की स्थिति ये बनाता है।
भाग्योदय की स्थिति बहुत लेट आती है और व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसमें अगर राहु के क्षेत्र में क्रॉस हो तो ये काल सर्प योग बनाता है, जो जीवन को अव्यवस्थित करने में मदद करता है, व्यवस्थित नहीं होने देता है। इसके लिए दो चीज़ें करनी है। एक तो मैं हनुमान जी का बहुत अच्छा उपाय आपको दे रहा हूँ, उससे एक चीज़ हो जाएगी। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इन दो क्रियाओं को भी करना है। निश्चित रूप से ये जहाँ आपकी शारीरिक समस्याओं को दूर करेगा, वहीं मानसिक रूप में मजबूत करेगा और जीवन में धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से बदलने में मदद करेगा। ये थी आपकी कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। अंत में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं और ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 36वें वर्ष से श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगी, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। और देखिएगा, खासकर जब ऐसे में चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस हैं तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाला होता है, जब तक ग्रह स्थिति ऐसी हो। हाँ, ये दिखाई दे रहा है कि आगे जाकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का आप प्रयास भी करेंगे। जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन 35वें वर्ष तक संघर्ष की स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना? लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति अभी जो है 3-4 वर्षों तक आपको सावधान रहना है। आपके जीवन में धन और करियर की स्थिति बेहतरीन आएगी आगे, और सुख का भोग भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो शुक्र का पर्वत है वो बेहतरीन है, सुंदर है आपका, लेकिन इसमें रेखाएं हैं। रेखाओं का मतलब है कि वर्तमान समय में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही है, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं है, अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, जिसको सुख कहते हैं, उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो एक मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। आपका निम्न मंगल थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन है, उलझन है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसमें कमी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। बृहस्पति वैसे बहुत पावरफुल है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से आ रही, फिर गुरु की तरफ जा रही है। ये सौभाग्य योग को बताता है, लेकिन करियर और धन की रेखा पूरी नहीं है, तो अभी ये योग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। शनि का पर्वत ठीक है, ये राहु का प्रभाव खत्म होने पे आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका अगर सूर्य देखें तो अभी यहाँ पे गुण के चिन्ह बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहा है कि आपके कार्यों में अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपके कार्य जब बनने बैठ जाता है तो बिगड़ने वाली परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं, और कट का निशान सरकारी क्षेत्र में असफलता को भी दिखाता है। आपके प्रयासों में असफलता आएगी, इसकी भी ये वानगी पैदा करता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है। एक तो वाणी की ताकत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका रहेंगे।
अगर आप जीवन में योजना बनाकर चलें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बुध के कारण एक चीज़ विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो भी कार्य करेंगी, आरंभ अगर करती हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी और ये चीज़ें आपको बहुत आगे बढ़ाएंगी। दूसरी बात, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करनी है अच्छी तरह से जान जाएंगे और इसका लाभ होगा। बुध आपके जीवन में व्यापार को दिखा रहा है और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तन की खूबसूरती भी बेहतरीन रहेगी। मानी ये त्वचा का मालिक है, पैकेजिंग का मालिक इसको कहते हैं, वाणी का मालिक है, तो ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत स्थिति में आपके जीवन में बुध की वजह से रहेंगी। आपका चंद्रमा यहाँ पे खराब है, चंद्रमा अच्छा नहीं है और ढैया में बैठा हुआ है। 2.5 सालों तक ये अपने परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में मन कभी कभी गड़बड़ रहेगा, हो सकता है मानसिक तनाव की स्थिति भी कभी कभी ज़्यादा उभर सकती है, कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना दिख रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, उचाट हो सकता है, मन एकाग्रचित्त नहीं रह सकता है, इस बात की संभावना दिख रही है। हाँ, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दें, पेट की समस्याएं उभर सकती हैं और नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए जल का सेवन ज़्यादा करें। और इसके बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, छोटे छोटे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उपाय कर रही हूँ, उनको करिएगा, निश्चित तौर पे आपका चंद्रमा प्रबल होगा और इसके अच्छे लाभ आपको दिखने बैठेंगे। देखा जाए तो मैंने कोशिश की है कि बड़ी बारीकी से आपकी हथेली का विश्लेषण करूं और किया है। जो भी उपाय है मैं स्पेशल लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। करें निश्चित तौर पे, अगर आपने सही से किए तो जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी, बेहतरीन परिणाम आपको दिखने बैठेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।